फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डिवाइन जर्नी। आज हम बात करने वाले हैं कि डिवाइन फेमिनाइन जो है वो अपने पावर में कैसे रह सकती है, कैसे आ सकती है और ये डिवाइन फेमिनिटी को हमें कैसे जो है एम्पावर करना है। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। और टॉपिक को शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और जितने भी ट्विन फ्लेम्स अवेकन हो रहे हैं, फेमिनाइन अवेकन हो रही हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे और उन्हें भी थोड़ी सी मदद मिले। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो के साथ। तो यहाँ पे टॉपिक है कि डिवाइन फेमिनाइन जो है वो अवेकन होकर जो है ऐसा क्या जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है पॉइंट, जो उनके साथ या उनके हायर सेल्फ के साथ जुड़ने के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि डिवाइन फेमिनाइन जो है सबसे पहले आता है कि आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना है एट एवरी लेवल। अब सवाल आएगा कि हम तो कर रहे हैं, हम तो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, आप में से कई लोग कर भी रहे होंगे, आप में से आप लोगों ने जो है डिसीजंस लेने स्टार्ट कर दिए होंगे, ठीक है। आप में से कई लोग जर्नी में इस लेवल तक आ गए हैं कि जहां पर खुद को प्रायोरिटाइज करने की पूरी जो है कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अब उन लोगों के लिए जरूरी है कि जिन्हें लगता है, ठीक है, अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है कि प्रायोरिटाइज करना खुद को गलत है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आप ही के लिए, आप बिल्कुल अंत तक देखिएगा कि ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि खुद को प्रायोरिटाइज करना है। तो देखिए, अब हम ये पहले तो ये जानेंगे कि हम ये कैसे जान ले कि हम अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। क्या अच्छे मन का तो खाना खा रहे हैं, जो पसंद है वो हम जो है वहां जा रहे हैं, फिर हम जैसे चाहे वैसे जी रहे हैं, अब इससे ज्यादा क्या प्रायोरिटाइज करना है? नहीं, ये ऊपरी लेवल है, ये तो बस एक ऊपरी परत है। मैं इससे भी जो है डीप लेवल की बातें बता रही हूँ आपको। वो है कि प्रायोरिटाइज इस लेवल तक करना है कि हर एक सोच जो है, आने वाली हर सोच, हर इच्छा, हर डिजायर अपने लिए हो पहले, ठीक है। अब देखिए, उदाहरण दे देती हूँ मैं कि मान लीजिए आप मैरिड हो, ठीक है, मैरिड है, आप फेमिनाइन हो। अब मैरिड का ही मैं एग्जांपल देती हूँ बिकॉज आई थिंक दैट इज, देखिए ऐसा मुझे लगता है, मैं अपने पर्सपेक्टिव से जरूर बताऊंगी। सो अगर आप फेमिनाइन हो और मैरिड हो और आप अपने कार्मिक के साथ हो या सोलमेट के साथ हो, इवन आपके बच्चे भी हैं, दे आर योर कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके। तो जब आप जो है उठकर लग जाते हो उन कामों में, सारी चीजें जो है उनके लिए कर रहे हो, सारी इच्छाएं उनकी पूरी कर रहे हो, और इस बीच जो है अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि आपकी बेसिक क्या डिजायर है, आज के दिन आपको क्या ऐसी इच्छा है जो खुद के लिए करना है, और अगर आप इस सवाल का जवाब मुश्किल से दे पा रहे हो या सोचना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ब्लॉकेज है कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो। कहने का मतलब यही आता है कि जब हम अपने डिजायर्स, हमारे वांट्स को हम पीछे धकेल देते हैं, इवन हमारी फीलिंग्स और इमोशंस को भी जब हम पीछे धकेल देते हैं या इस तरह से छुपा देते हैं ताकि लोग उन्हें देख ना पाए, ठीक है। अब लोग तो देखेंगे या आपको ऐसा लगता है कि इतना सारा तो काम है, मैं कहाँ अपना जो है इमोशंस है, कहाँ अपने डिजायर्स को प्रायोरिटाइज करते बैठू। तो फ्रेंड्स, यही है सबसे पहला ब्लॉकेज, ठीक है। तो आपको ये हील करना है। ये कैसे हील करना है? तो देखिए, शुरुआत छोटी छोटी चीजों से करनी है। मैं एग्जांपल देती हूँ, मैंने ऑलमोस्ट सेम एग्जांपल में हमेशा वीडियो में कम ज्यादा होकर देती हूँ क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। आपको इनर वर्क तो करना ही है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इनर वर्क करे बिना ही आप यहाँ से जो है रास्ता मिलेगा। लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कि आप सुबह उठिए, उठते ही जो है 10 मिनट अपने साथ गुजारिए, बिल्कुल 10 मिनट अपने आप को जो है दे दीजिए। जो पसंद है वो 10 मिनट, मैं 10 मिनट तो मैं कम से कम कहती हूँ, आप 1 घंटा या आधा घंटा भी स्पेंड कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन शुरुआत करने के लिए 10 मिनट इज अ वेरी इजी टास्क, ठीक है। तो वहां से आपका जो रिलेशनशिप आपके साथ जुड़ना शुरू होगा, तब आपका इनर सोल आपके साथ कनेक्ट होगा। वो बताएगा, इनर सोल आपको जो है, इनर चाइल्ड आपकी बताएगी कि, या इनर हायर सेल्फ आपको जो है कनेक्ट करके आपका एक रिश्ता मेंटेन होगा। तब आपको समझ में आएगा कि आपको प्रायोरिटाइज कहाँ करना है अपने आप को, कहाँ जो है, कहाँ आप में जो है गलती तो नहीं कहूंगी कि कहाँ आप उस कोने को नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए तो खुद से रिश्ता जोड़ना बहुत जरूरी है। ये कोई बाहरी चीज नहीं है
कि कोई आके हमें कह देगा कि देखिए ऑब्वियसली गाइड है, ठीक है। जैसे कि अगर आप मुझसे जुड़ेंगे, आप जो है मेरे क्लासेस या मेरे कोचिंग में आप ज्वाइन होंगे, तो मैं डेफिनेटली उस पर जो है गाइड करूंगी, लेकिन शुरुआत तो आप ही को करनी है, ठीक है। जब जब डिफिकल्टीज आएगी, ब्लॉकेजेस जो है बड़े होते रहेंगे, तो आई एम डेफिनेटली हियर टू गाइड यू। तो वीडियो में तो सब कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज 1-on-1 अगर आप हीलिंग ले रहे हो मेरे से, 1-on-1 सेशंस ले रहे हो, तो डेफिनेटली जो है आपको ये गाइडेंस मैं दे सकती हूँ, लेकिन शुरुआत तो करनी है, अब वो है आपको। तो ये पहला हुआ कि आपको अपने इनर सेल्फ के साथ रिश्ता मजबूत करना है, ठीक है। और इतना मजबूत करना है कि जो सलाह, ठीक है, जब कोई डिफिकल्टी आ जाती है, जब हम कोई सलाह किसी और से पूछते हैं, तो किसी और को नहीं पूछना है, वो हमें पूछना है खुद से, ठीक है। अब वो खुद से यानी देखिए, अब हम हमारे इनर सेल्फ और हमारे डिवाइन, ठीक है, तो मैंने हमेशा हायरार्की बताई है, डिवाइन है, फिर आप आते हो, एंड देन योर ट्विन फ्लेम, ठीक है, यह हायरार्की है। और डिवाइन को तो हमेशा जो है एक मैं तो कहूंगी कि सोर्स बनाना है। हर चीज का अगर कोई सोर्स है, अगर आप किसी को भी बनाते हो तो उसकी जगह पर डिवाइन है, बिकॉज अगेन डिवाइन इज द क्रिएटर, द अल्टीमेट क्रिएटर, है ना। तो रिश्ता उनसे बनाना है। तो अगेन इट्स लाइक इंटरचेंजेबल। आप अपने आप से अगर आप प्यार कर रहे हो, अपने इनर सेल्फ से प्यार कर रहे हो, तो वो है डिवाइन से ही जो है लव। तो ये हुआ पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि आपको जो है एक वो चेजिंग वाली एनर्जी में नहीं रहना है। अब ये कैसे करना है? देखिए, चेजिंग वाली एनर्जी ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ जो है आप अगर डिवाइन मैस्कुलाइन को चेज कर रहे हो तो ही वो चेजिंग एनर्जी। देखिए, ऐसा रनिंग भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली जो है डिवाइन फेमिनाइन चेजिंग एनर्जी में ही पाई जाती है, बिकॉज उनमें एनर्जी और ब्लॉकेजेस उतने होते हैं। जैसे फियर है, वर्दीनेस है कि भाई हम वर्दी है ही नहीं, ठीक है। ये सब प्रोग्रामिंग बहुत होती है फेमिनाइन में, ज्यादातर बेसिक मैं आपको बता रही हूँ ब्लॉकेजेस, लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप चेजिंग एनर्जी में हो सकता है आप रनिंग जो है एनर्जी में भी आप हो सकते हो अपनी जर्नी में। तो ये रोकना है। अब इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, या हम इस ब्लॉकेज को कैसे हील कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए भी अगेन सेम इनर वर्क है, इनर वर्क करना है। हमें वो सारे कोने पहचानने हैं कि जहां से हम अपने आप से भाग रहे हैं। अभी देखिए, एग्जांपल मैं देती हूँ कि मान लीजिए कि आपने जो है एक इच्छा है आपके मन में कि हो सकता है कोई एक साड़ी है या कोई ड्रेस है आप लेना चाह रहे हो, ठीक है, लेना चाह रहे हो और अपने आप को समझा रहे हो या अपने आप को रोक रहे हो। कई सारे कारण हो सकते हैं। इसके कारण हो सकते हैं पैसा नहीं है, ठीक है। दूसरा कारण हो सकता है कि नहीं 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 अभी ये कहाँ ही पहन के जाना है, तो क्या इतनी जल्दी है, पहले ये घर के सारे कर ले, घर को सबको सब वालों को सबकी इच्छाएं पूरी कर ले, फिर हम देखेंगे। ये भी एक कारण हो सकता है। ये भी कारण हो सकता है कि वो ड्रेस मुझ पर जचेगी या नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब हम ये सारे पॉइंट्स देख लेते हैं तो देखिए, इसमें बर्दीनेस का प्रॉब्लम आ चुका, इसमें फिर लगा आपको कि पैसे नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ब्लॉकेज, बहुत सारे ब्लॉकेज दिख रहे हैं। सबसे पहले आपको लग रहा है कि मनी इज इम्पोर्टेंट, तो आपने डिवाइन को इम्पोर्टेंट ना मानकर मनी को इम्पोर्टेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंस दे दी। ऐसा नहीं कहती मैं मनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यस डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइन को हमें हायरार्की में सबसे टॉप लेवल पे रखना है। तो जब आप ऐसी चीजें बैक बर्नर पे रखने लगते हो, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को जब आप जो है अनदेखा करना शुरू कर देते हो, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को अनदेखा शुरू कर देते हो, आपको ऐसे लगने लगता है कि क्या ही फायदा ना मैं फीलिंग्स किसी को बता दूंगी या बता दूंगा तो वैसे भी मुझे समझ में नहीं आने, उनको समझना नहीं है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। ये आपका पर्सपेक्टिव है, ये आपका ब्लॉकेज है, ठीक है, कि आपके मन में वो बिठा दिया गया है। हो सकता है बचपन में आपने 1-2 बार अपने फीलिंग्स को जो है बताया भी होगा, लोगों को एक्सप्रेस भी किया होगा, लेकिन लोगों ने जो है बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये मन में बैठ गया कि अब तो मैं जो बोलूंगा या बोलूंगी वो कोई नहीं सुनने वाला है। तो ठीक है, तो इससे ये भी एक ब्लॉकेज है, इससे बाहर आना है। तो एक एक्सप्रेसिव, यानी आपको वो चेजिंग वाली एनर्जी से कब आप भाग जो है बाहर आ सकते हो, जब आप जो है अपने आप को, ठीक है, चेज करना, यानी अपनी इच्छाओं को दूर भगाना नहीं, आप जो है जब तक बंद नहीं करते। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप इनर वर्क करते हो, जब मैं इनर वर्क के बारे में जब भी मैं बात करती हूँ, तो इनर वर्क में एक ऐसा वर्ल्ड है, इनर वर्क एक ऐसा कॉजल बॉडी है, या यूं कह सकते हैं कि ऐसी बॉडी के साथ आप बात कर रहे होते हो, या ऐसे इनर सेल्फ के साथ बात कर रहे हो जिसकी दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, ठीक है। तो हम अलाइन कर रहे हैं अपने 3D लेवल को और अपने इनर सेल्फ को अलाइन कर रहे हैं
इनर वर्क करके। और जब ये दोनों अलाइन हो जाएंगे, ठीक है, ऑब्वियसली आप डिवाइन से पहले अलाइन होते हो, फिर अपने आप से अलाइन होते हो। जैसे ही आप अपने आप से अलाइन हो जाओगे, आप देखोगे कि आपके ट्विन फ्लेम भी आपसे अलाइन हो रहे हैं, ठीक है। और वो ये क्यों होता है कि ट्विन फ्लेम इमीडिएट कैसे अलाइन होंगे? बिकॉज कॉन्शियस लेवल पे तो आप दोनों एक ही हो, एक ही कॉन्शियस जो है आप शेयर कर रहे हो, और जैसे ही आप हील होंगे वो मिरर आपको वो भी करेंगे। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम से जो है ट्रिगर करते हैं और वही मिरर करते हैं, वो आपके अंदर की सभी डिजायर्स भी मिरर करते हैं, ठीक है। अब थर्ड है क्रिएटिविटी, ठीक है। अब मैं क्रिएटिविटी की अगर मैं बात करूं तो फेमिनाइन की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत ही मेजर रोल है। तो देखिए, अगर क्रिएटिविटी को लेकर देखा जाए तो मैं यहाँ पे सिर्फ वो जो है पेंटिंग है, डांस है, वहां तक नहीं है ये सीमित। क्रिएटिविटी इज एन आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। आप किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो। एक फेमिनाइन का वो अर्ज होता है कि वो एक्सप्रेस करे अपने आप को, चाहे वो सादगी है, चाहे वो शब्द है, चाहे वो अपनी कला है, ठीक है। आपको एक्सप्रेस करना है, इमोशंस है। इवन इफ यू आर इंट्रोवर्ट, यू हैव योर ओन वे ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। हम हर एक इंसान, हर एक सोल यहाँ पे एक एक्सप्रेशन के साथ जो है पैदा हुए हैं, तो अब वो करना है। थर्ड पॉइंट को जो है मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए समझूंगी कि जैसे ही आप अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर दोगे कि ये जो ट्रू सेल्फ में है, आप आना शुरू हो जाओगे, अपने आप अलाइन होना शुरू हो जाओगे अपने इनर सेल्फ के साथ। अगर आप जो है बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, या आपकी प्रोग्रामिंग ऐसी रही है कि बोलना नहीं है, बिल्कुल किसी से मिलना नहीं है, बात नहीं करना, इस तरह बैठना है, उस तरह उठना है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए थोड़ा सा टफ जा सकता है फ्रेंड्स। लेकिन शुरुआत यही से करना है। फिर आप जो है इस हायरार्की को उल्टा कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका एक्सप्रेशन वाला पार्ट बहुत, या क्रिएटिव वाला पार्ट बहुत ही ब्लॉक्ड है, तो यहां से शुरू कीजिए। और अगेन मैं कहूंगी कि इनर वर्क के लिए तो मेरे साथ आप जुड़ ही सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो है बिल्कुल लिंक दे दूंगी कि कैसे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो मेरे साथ। तो देखिए, यहाँ पे अगेन मैं कंटिन्यू अगर मैं बात करती हूँ कि क्रिएटिविटी में और क्या चीजें आती है, या ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारी क्रिएटिविटी एक्सप्रेसिव जो है, हम एक्सप्रेसिव बन सकते हैं। सबसे पहले है तो कि 2-3 चीजें ब्लॉकेजेस है। यहाँ पे भी 2-3 ब्लॉकेजेस बहुत जो है इम्पोर्टेंट मैं नहीं कहूंगी कि यहाँ पे ये 2-3 ब्लॉकेज अगर आप हील कर देते हो ना, तो ये क्रिएटिविटी की प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला है कॉन्फिडेंस। यस, कॉन्फिडेंस लेवल। किस बात का कॉन्फिडेंस? अगर आप कहेंगे कि इसमें क्या कॉन्फिडेंस की जरूरत है, तो देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल मैं तो कहूंगी कि बहुत जरूरी है। द मोर यू डू विद द कॉन्फिडेंस, आप खुद पे यकीन जितना करोगे, जितना आप कॉन्फिडेंट लेवल के साथ, कॉन्फिडेंट मतलब क्या होता है कि खुद पे यकीन करना, जितना आप इस बात पे खुद पे यकीन करोगे, उतना ही आप अपने आप को फ्रीडम दोगे कि हम ये एक्सप्रेसिव बने। देखिए, प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करूं, अगर आप ऐसे सोसाइटी में, ऐसे फैमिली में भी बॉर्न हुए हो कि जहां पर हो सकता है आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, लेकिन आपने एक ऐसा कंसेप्ट उठा लिया है कि जो वो आपके फैमिली के अदर फेमिनाइन, दूसरे फेमिनाइन जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप भी वैसा ही करोगे, तो ये भी ब्लॉकेज है माय फ्रेंड्स, ठीक है। तो फेमिनाइन का जो क्रिएटिविटी है हर एक का अलग है। आप किसी को कॉपी करके भी नहीं आप क्रिएटिव बन सकते, ठीक है। तो कई बार ये सारी चीजें बहुत जगहों पे काम आती है। इवन आप वर्किंग जो है तो भी आप जॉब कर रहे हैं, वहां पे भी इस क्रिएटिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप ये क्रिएटिविटी वाला जो ब्लॉकेज हील करोगे, आप इसकी गहराई में जाओगे, इसको डीप लेवल पे समझोगे कि क्या हम कोई एंसेस्टर पैटर्न तो नहीं फॉलो कर रहे हैं, क्या हम ऐसे फैमिली से जो है जो चली आ रही है रीत, कहीं वही तो फॉलो नहीं कर रहे हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, क्या हमने अपनी यूनिकनेस को मेंटेन कर रखा है। तो ये सारे सवाल जो है अपने आप से जरूर पूछिएगा और इन 3 बातों पे जरूर ध्यान दीजिएगा। और ये शुरुआती पॉइंट्स है, ठीक है, और ये मेजर पॉइंट्स है जिससे हम जो है अपने फेमिनाइन एनर्जी में आकर जो है हम शाइन कर सकते हैं। और इससे होगा क्या कि आप अपने मैस्कुलाइन को अट्रैक्ट करने में बहुत ही कामयाब होंगे। एंड दैट्स, बिलीव मी, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है। तो मैस्कुलाइन अट्रैक्ट जो है, आप उनके बिना, देखिए, चेजिंग एनर्जी में क्या हो जाता है कि आप उनको वो एनर्जी दे रहे हो कि यू वांट समथिंग फ्रॉम हिम और योर मैस्कुलाइन। लेकिन जैसे ही आप अपनी चेजिंग एनर्जी से निकलकर अपने पावर में आएंगे, तो आप एक एनर्जी जो है, इस अपनी एनर्जी में जब आप शाइन करोगे, जब अपनी पावर में शाइन करोगे, तो उससे ज्यादा अट्रैक्टिव जो है कुछ भी नहीं होता है मैस्कुलाइन के लिए।
तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक था कि फेमिनाइन जो है अपने पावर में कैसे रह सकती है, कैसे आ सकती है, कैसे एम्पावर कर सकती है, एम्ब्रेस कर सकती है अपनी फेमिनिटी को। तो जरूर जो है इन पॉइंट्स पे ट्राई कीजिएगा और वीडियो के अंत में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा मेरी जर्नी के साथ। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।